परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी ओमानंद जी महाराज, सामने वाले मंच पर बैठे हुए सभी परम श्रद्धेय, पर उपस्थित अन्य सभी मान्यवर, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। ये केवल हमारी प्रार्थना नहीं है, तो ये मानव मात्र की सनातन इच्छा है। मनुष्य यही चाहता है, सामान्य मनुष्य भी यही चाहता है। किसी की बुराई, किसी की खराबी सोचने का मनुष्य का स्वभाव नहीं है। तो अगर किसी को पूछा जाए कि क्या दुनिया के बारे में तुम्हारी इच्छा क्या है, तो कहेगा सबका भला हो, किसी प्रकार का अमर्ष किसी के मन में न रहे, किसी को कोई दुख का भागी न होना पड़े। लेकिन ये हो कैसे? इच्छा तो है, इच्छा करने से नहीं होता है। होने की पद्धति क्या है? उसी श्लोक में है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब एक दूसरे को अच्छा देखे, अच्छी नजर से देखे, अच्छी दृष्टि से देखे। और सबसे कठिन काम यही है, क्योंकि आखिर मनुष्य को स्वार्थ है। निस्वार्थी मनुष्य को भी अपने देह की रक्षा का तो स्वार्थ है ही। और उस स्वार्थों को लेकर फिर जो व्यापार शुरू हो जाते, वो रुकते नहीं, वो चलते रहते हैं। और फिर भाई भाई भी बैरी हो जाते। ये कहानियां चलती है दुनिया। आजकल दुनिया में दुख बढ़े हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। ऐसा भी कहने वाले बहुत लोग हैं कि दुख बढ़े नहीं, पहले से थे, अभी उजागर हो रहे हैं। संचार माध्यम बढ़े हैं, जानकारी बहुत जल्दी मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। सब सही नहीं मिलती, लेकिन बहुत सही मिलती भी होगी, पता नहीं। तो पहले जानकारी मिलती नहीं थी, अभी जानकारी मिलती है, इसलिए लगता है कि दुख बढ़े। लेकिन दुख बढ़े है या दुख उजागर हुए है? दुख और है, ये दो शब्द है। उसका निवारण कैसे हो, ये चिंता सबको रहती है, लेकिन उसके लिए प्रयास करने वाले थोड़े रहते हैं। लगता सबको है, लेकिन ये लगता है कि दूसरों का दुख दूर होने के लिए मुझे कष्ट न करना पड़े, मुझे दुख न झेलना पड़े। तो सामान्य मनुष्य ऐसा होता है कि अगर अपना स्वार्थ मार नहीं खाता हो, तो फिर वो लोक सेवा करने में लजाता नहीं। ऐसे नर राक्षस बहुत कम रहते कि जो अपना भी जीवन बिगाड़े और दूसरों का भी जीवन बिगाड़े। सामान्य लोग यही सोचते हैं, अपना घर ठीक रहे, दुनिया भी ठीक रहे। लेकिन दुनिया या तुम्हारा घर, इसमें क्या ठीक रहे, ऐसा पूछेंगे तो सामान्य मनुष्य मन से अगर सही उत्तर देगा तो कहेगा मेरा घर ठीक रहे। इसलिए अपने घर की परवाह न करते हुए दुनिया का दुख दूर करने के लिए प्रयास करने वाले महापुरुषों की बच्चों को हम कहानियां जरूर बताते हैं, लेकिन बच्चों को वैसा होने नहीं देते,
शिवाजी महाराज की कहानी, विवेकानंद की कहानी, सब कहानियां बताते हैं। लेकिन अगर कोई शिवाजी महाराज बनने निकले अपने घर का बच्चा या विवेकानंद होने के लिए चले तो हम उसको रोकते हैं। हमें पहले पढ़ाई ठीक करो, बाद में सब। इस परिवार का दायित्व है ना, उनको इतना बड़ा इंजीनियर बनाया, 10 लाख रुपया खर्चा हो गया, कहां से आएगा? तब हम हिसाब वगैरह बताने लगते हैं। हमारे मन में ये नहीं रहता कि वो ऐसा न बने, लेकिन वो अपने स्वार्थ की कीमत पर ऐसा न बने। और दुख का मूल इसी में है। अभी दुनिया में जो सिखाया जाता है, जो जीवन दृष्टि सिखाई जाती है, वो ऐसी सिखाई जाती है सामान्यतः, मूल में उसके विचार ही है। भारत में भी सिखाया जाता है, दुनिया में भी सिखाया जाता है। 250-300 साल भारत में भी ये नहीं सिखाया जाता था, 250-300 साल पहले दुनिया में भी ये नहीं सिखाया जाता। ये 300 साल पहले मनुष्य अपने विचारों के अहंकार में विचार करता गया, जो मैं कहता हूं वही सत्य है ऐसा मानते गया। अहंकार इतना बढ़ गया उसका कि उसने कहा कि अगर परमेश्वर भी है तो उसको मेरे टेस्ट ट्यूब में उपस्थित होना पड़ेगा, तभी मानूंगा। तो ऐसी जब स्थिति आई तो फिर ये विचार निकला कि दुनिया क्या है, भगवान वगैरह कुछ है नहीं, आत्मा परमात्मा बेकार की बात है, सब कुछ जड़ का खेल है। वो एक हिग्स बोसॉन है, वो कणों को वस्तुमान प्रदान करता है, फिर ये कण आपस में टकराते हैं, कुछ मिल जाते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, उसमें से ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उसमें से पदार्थ भी बनते हैं। सब कुछ ऐसा ही है। और इसका नियम कुछ नहीं, इसका कोई संबंध ही नहीं है ना, एक कण का दूसरे कण से कोई संबंध नहीं। इसलिए सृष्टि में किसी का किसी से संबंध नहीं है। लाखों वर्षों से चली है ना दुनिया, तो कहते वो संबंध की बात नहीं है, वो स्वार्थ की बात है। ये एक सौदा है, थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पत्नी से पति का ये सौदा तय हुआ है, उसको आप लोग विवाह संस्कार कर कहते होंगे, ये दोनों सौदा है कि तुम मेरा घर संभालो, मुझे सुख दो, मैं तुम्हारे पेट पानी की व्यवस्था ठीक करूंगा और तुमको सुरक्षित रखूंगा। और इसलिए उस पर चलता है। अब जब तक पत्नी ऐसी है तब तक पति कॉन्ट्रैक्ट पूर्ति के लिए उसको रखता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण नहीं कर सकती, उसको छोड़ दो। किसी कारण पति कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण नहीं कर सकता तो उसको छोड़ दो, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर खोजना। ऐसे ही चलता है, सब बातों में सौदा है। अपने विनाश के भय के कारण दूसरों की रक्षा करना। अरे भाई, पर्यावरण को शुद्ध रखो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मनुष्य का विनाश हो जाएगा। मनुष्य का विनाश नहीं होता है तो पर्यावरण फिर करो कुछ भी। इसलिए एक तरफ वृक्षारोपण के कार्यक्रम कराना, दूसरी तरफ फैक्ट्री का मैला नदी में छोड़ना, दोनों एक साथ चलता है, दोनों एक साथ चलता है। यहां का पर्यावरणवादी कल कहीं जाके बैठ गया, दोनों एक साथ चलता है। यहां का पर्यावरणवादी कल कहीं जाके बैठ गया, वहां वो विकासवादी हो जाता है। और वहां विकासवादी जो है वो नीचे उतर के पर्यावरणवादी बोल रह जाता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करते हैं। ये जो चमत्कार दिखते हैं सृष्टि में, उसका कारण क्या है? क्योंकि दृष्टि स्वार्थ की है। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो बहुत संहार होगा, डर के मारे। अब डर ज्यादा चलता नहीं। इतना बड़ा सर्वसमर्थ कम्युनिस्ट रशिया था, कितने साल तक उसका डर चला। अपने उसके
अपने देश में 70 साल तक चला, उसके बाद लोगों ने डरना छोड़ दिया। मरी हुई मुर्गी आग को क्यों डरे? मरी हुई मुर्गी को डरने का कोई कारण नहीं। से मार खा खा के लोगों का जीवन जब मृतवत हो जाता है तो वो डरना छोड़ देते हैं। और इसलिए वो जो भयपूर्वक एक वैभव का दृश्य उत्पन्न किया जाता है वो टिकता नहीं। और जिसने कभी अन्न का स्वाद नहीं लिया, उसको खाने को नहीं मिला तो ज्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन जो पंचपक्वानों का भोजन करने का आदी है, उसको अगर भूखा एक बार भी रहना पड़ा तो उसको बहुत खलता है। मनुष्य को सुख का स्वाद मिला है, इसलिए दुख उसे सहन नहीं होता। जिनको पहले के स्वतंत्रता की आदत है या पहले के वैभव की आदत है, उनको बाद की ये निराशा और खलती है। ऐसा चलता है। 300 साल के पहले सारी दुनिया पर जिन विचारों का प्रभाव था, उनका मूल भारत में है। उनका मूल भारत में। और भारत के विचार क्या कहते हैं इस मामले में? वो कहते हैं ऐसा नहीं भाई, कि दुनिया संबंधों पर आधारित है, अलग नहीं है, दिखता अलग है सब, लेकिन सब एक है। यो कहो कि एक ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है, इसलिए सब एक दूसरे से जुड़ा है। विश्व में कहीं पर घटित होने वाली छोटी सी अर्थहीन घटना भी सारे विश्व के व्यापार पर कुछ न कुछ परिणाम करती है। अच्छी बातें हो गई, अच्छे परिणाम होंगे, नहीं हुए नहीं होंगे। तुम्हारा विनाश नहीं होगा, किसी का विनाश हो रहा है वो तुम्हारा ही विनाश है, क्योंकि तुम उससे जुड़े हो, तुम उसी के अंग हो। मनुष्यों, तुम सृष्टि के बाहर नहीं हो, तुम सृष्टि के अंग हो। तुमको ये जो विकार वासना का घेरा पड़ा है और तुम जो इस एक भ्रम में पड़े हो, उसके कारण तुमको ध्यान में नहीं आता, लेकिन थोड़े सजाग जाओ, अनुभव करो। ये अनुभव तुम कर लोगे तो दुख तुमको स्पर्श नहीं करेगा। और इसलिए सुख के लिए सारा जीवन है। मनुष्य सब, पूरी सृष्टि सुख के पीछे भागती है। कभी न समाप्त होने वाला, कभी जिसको आदमी ऊब नहीं सकता, ऐसा शाश्वत चिरंतन सुख प्राप्त करना है तो वो करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा जीवन लक्ष्य है सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, ये तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। तुमको ये बनना चाहिए कि तुम सबको ऐसा देखो, अपना मानकर देखो। और इसके ग्रंथ बाद में आए, थियरी नहीं थी, ये लोगों ने जीकर देखा और बताया। काशी की गंगा रामेश्वर को ले जाते हुए एकनाथ महाराज को दोपहर की तपती धूप की आग में तड़पता एक गधा मिला। वो मरने वाला था, लोग जमा हो गए थे। अरे भाई पानी पिलाओ, पानी है नहीं महाराज, अकाल है इसलिए तो ये तड़प रहा है, हम भी प्यासे हैं, अब क्या करें। दया आती है लेकिन देने के लिए पानी नहीं, कहां चला है। तो एकनाथ महाराज ने जो गंगा लाई थी, वो गंगा उसके मुंह में उंडेल दी। लोगों ने कहा अरे ये गंगा तो रामेश्वर, इसके अंदर कौन है? ये तो सीखा है ना हमने, घट घट में राम है, तो इसके अंदर भी वही रामेश्वर है, तो मैं रामेश्वर पर ही गंगा डाल रहा हूं। सब में एक, सब में स्वयं को देखो, अनुभव करो। जो एकता का सूत्र है, इससे जुड़ो। इसलिए योग का पहला सूत्र पतंजलि योग का, दूसरा सूत्र योगानुशासनम प्रारंभ होता है। ऐसा कहने के बाद कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये सब विकार क्रिया प्रतिक्रिया के जाल में अपना चित्त फंसा है, वैसी ही विचार करने की आदत लगी, उससे बाहर निकलो पहले। इसको अनुभव करना, ये वास्तविक शिक्षा है। शिक्षा क्या है और शिक्षा किस लिए है?
ये जैसी दृष्टि बनती है वैसी शिक्षा बनती है। अगर दृष्टि यह है कि सब कुछ अलग है, तो अलग है तो फिर सबको क्या चाहिए? सुख, और सब अलग है, इसका मतलब है कि स्पर्धा है, कंपटीशन है। क्योंकि मुझे मिलने से आपको अच्छा, आप अलग है तो आपको अलग से चाहिए, और चाहिए वो बाहर है तो बाहर का जो है वो पुरता नहीं है कभी। आग में घी डालो तो आग भड़कती है। और न जातु काम कामानाम उपभोगे न शान्यति हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते। तो उसको पाना है तो फिर पाना ही है, अपने लिए पाना है, अपने ही लिए पाना है, ज्यादा से ज्यादा पाना है, बने तो सब कुछ पाना है, सब कुछ पाना है, इसलिए दूसरों को न मिले, दूसरों को इतना ही मिले जिससे जीवित रहकर वो मेरी सेवा कर सके, मैं सर्व प्रभु बनूं। दुनिया में अस्तित्व के लिए संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, उसमें जीतना है तो बलशाली बनना पड़ेगा, वही जीतेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ऐसी अगर दृष्टि है तो हम लोगों को क्या सिखाएंगे, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम यही सिखाएंगे, जैसे तैसे कमाओ, जैसे तैसे पाओ। तुम्हारे कमाने में पाने में किसी के पेट पर, किसी के गले पर तुम्हारा पैर पड़ता है, चिंता मत करो, दौड़ो, दौड़ते रहो। उसमें दुख है, उसमें कष्ट है, उसका हम अनुभव करते। लेकिन दृष्टि अगर ये है कि भाई वो भी मैं ही हूं, तो फिर मां कैसे कहती है? कोई मीठा घर में पदार्थ बनता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, खा लेते, अब खत्म होने को आया है, तो बच्चों को भान आता है, अरे एक ही रसगुल्ला बाकी है, तो बड़ा बच्चा कहता है कि अरे माता जी आपके लिए कुछ नहीं है, आपका ही भोजन बाकी है। माता जी कहती नहीं, तुम खा लो, तुमने खाया तो मेरा पेट भर गया। अब तुमने खाया तो मेरा पेट भर गया, ये अपनी जड़ भौतिकीय दृष्टि से साबित हो ही नहीं सकते, तर्क के विरुद्ध है। ऐसे कैसे? मेरा पेट अलग है भाई, मैंने खाया तो मेरा पेट भरा, तुम्हारा कैसे भरे? लेकिन भरता है, ये अनुभूति है। जिसको हम अपना मानते हैं उसके सुख से अपना सुख बढ़ता है, ये अनुभूति है। इसको बढ़ाओ आप, जिसको अपना मानते हैं वो अपने को सुख देते हैं, जिसको हम अपना नहीं मानते वो दुखदायी हो सकते हैं। तुम ऐसा करो, तुम सबको अपना मानो तो तुम्हारे लिए दुखदायी होगा ही नहीं कोई। अपनत्व का दायरा बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ यानी कैसे भाई? इसको अनुभव करना पड़ता है, और अनुभव करने से करने के लिए जो सब में एक है उससे जुड़ना पड़ता है। जुड़ने को कहते योग। अपने चित्त वृत्तियों के निरोधों के द्वारा अभ्यास पूर्वक धीरे धीरे देखना, समझना, उससे जुड़ना, जुड़कर उसके साथ ही रहने का अभ्यास करना और उसके साथ ही रहना। ऐसा व्यक्ति जो जुड़ने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा बहुत जुड़ता है, उसको ध्यान में आता है कि सब मेरा ही है, सब मैं ही हूं, तो फिर कौन सा कर्म कैसे करना, इसमें वो कुशल बन जाता है। इसलिए गीता में कहा योगः कर्मसु कौशलम। वो अपना भी जीवन सुखमय बनाता है, लोगों का जीवन भी सुखी करता है। अपने विकास से सारी दुनिया का विकास साधता है, सारी दुनिया के विकास में अपना विकास देखता है। दुनिया में कोई संघर्ष नहीं रहता, दुनिया में कोई तृष्णा नहीं रहती, दुनिया के दुख का परिहार हो जाता है। अपने यहां पर भारत में से जितनी सारी विचारधाराएं निकली है, उन्होंने सबने यही बताया है। शब्द अलग है, एकता के सूत्र को क्या मानना, उसका वर्णन कैसे करना, इसके बारे में अलग अलग है, लेकिन बात यही बताई है। इसलिए आध्यात्मिक जो तत्वज्ञान है उसका निवेदन हर एक का अलग अलग लगता है, लेकिन उसके आधार पर जीवन कैसा जीना, इसके बारे में सबका उपदेश बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान।
वो मनुष्य का सुखी जीवन है। ऐसा जीवन हमारे देश के नेतृत्व में सारी दुनिया ने साकार किया था। 3000 वर्ष तक ऐसी दुनिया चली। बाद में फिर मनुष्य का मन संकुचित हो गया, क्या हो गया, या सृष्टि का चक्र नियम क्रम ऐसे ही चलता है, उसका भी ये नियम है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे ही चलता है, ऐसा मानो। लेकिन हुआ ये कि लोग कट्टर बन गए और ये सारी जो विचार प्रणाली थी वो धुंधली पड़ गई। एक के बाद एक लोग दुखी होते गए। भारत में हर 4 साल बाद दुनिया के प्राचीन परंपराओं के लोग इकट्ठा आते हैं। इतिहास, आज जो ज्ञात इतिहास है उसके पहले इससे जो परंपराएं चल रही उनकी, और वो लोग ये कहते हैं कि हमारी जो मान्यता है उस परंपरा से चलती आई हुई, जिनको लेकर जीने का हम आज प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जी नहीं पा रहे हैं, हम पर अत्याचार है, हम पर दबाव है। उन परंपराओं के विचारों को, मूल्यों को जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि आज भी एक देश है जिसमें आज भी उन मूल्यों के आधार पर चलने वाला जीवन हम देख सकते हैं, वो हिंदुस्तान है। इसलिए हमको लगता है कि हिंदुस्तान ही हमारा रैन बसेरा है। अभी हमारे इतिहास की रात्रि चल रही तो हम विश्राम के लिए कहाँ जाए, आश्रय के लिए कहाँ जाए, हिंदुस्तान के पास जाए, क्योंकि यहां अपना है। दुनिया भर में एक समय था सब लोग ऐसा सोचते थे। इसको सोचना बंद कर दिया तो सब प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में खड़ी हुई, मेरे परिवार के जीवन में खड़ी हो गई, मेरे देश के जीवन में खड़ी हुई, मेरी दुनिया के जीवन में। उनसे मुक्ति पाना है तो दूसरा उपाय नहीं, शुरू यहीं से करना पड़ेगा। शिक्षा बच्चों को देनी है तो इस दृष्टि के साथ देनी पड़ेगी, नहीं तो शिक्षा का प्रयोजन क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन पशु के जैसा, ऐसा नहीं भाई। पशु संबंधों को समझता नहीं, एक मर्यादित मात्रा में समझता है, मर्यादित समय तक समझता है, इसलिए वो पशु का मानव नहीं बनता कभी भी, न पशु का कोई जड़ या राक्षस ऐसा भी नहीं बनता। उसका उन्नयन भी नहीं होता, उसका अधपात भी नहीं होता। जो जैसे भगवान ने जन्म दिया वैसे वो जीता है। इसलिए एक दो अपवाद छोड़ दिए तो आत्महत्या करने वाले पशु नहीं मिलते। पशु आत्महत्या कभी करते नहीं, क्योंकि उनके जीवन में निराशा ही नहीं है। उनको भूख लगती है तब उनको खाना चाहिए, सामने है खा लेंगे, दूसरे के थाली में है दबोच लेंगे। पेट भर गया है, सामने खाना पड़ा है, देखेंगे नहीं, दूसरा आके ले जाएगा, उससे साथ झगड़ा नहीं करेंगे, मेरा पेट भर गया है, फिर से भूख लगेगी तब खोजो। बैल घास खाता है, कभी आपने सुना है कि बैल कल के लिए गट्ठर बांध के ले गया? ऐसे नहीं होता है, ये मानव करता है। ये बुद्धि, गर्ता में ले जाने वाली बुद्धि, हिमालय के शिखर पर खड़ा कर देने वाली बुद्धि, दोनों मानव के पास है। बुद्धि एक ही है, दृष्टि अलग अलग होती। नर का पशु भी बन सकता है, नर का नारायण भी बन सकता है। शिक्षा क्या देनी है? नारायण बनने की शिक्षा देनी है। जीवन का विकास हो तो शिक्षा है ना। कोई 2-3 बातें इधर उधर की कर सके, कला कौशल दिखा सके, ये तो सर्कस के पशु भी ट्रेनिंग की बात करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? रामकृष्ण परमहंस की कहानी आपने सुनी होगी कि उनके पास एक आए सज्जन, पूछा उन्होंने कि सुना है कि आप बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति है और बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, तो इस साधना से आपको लाभ क्या हुआ, क्या मिला आपको, कौन सी शक्ति है आप? तो कहा मैं तो बताऊंगा, लेकिन आप भी साधना करने वाले व्यक्ति हो तो आपको क्या? तो लोग जानते हैं 12 साल साधना करके पानी पर चलने की विद्या मैंने कमाई। देखो सामने दक्षिणेश्वर में गंगा है, तो चले गए, गंगा पर चल के, पानी पर चल के उधर गए, उधर से चलते हुए वापस आए, तो देखो ये सिद्धि मैंने प्राप्त की, तुमने क्या किया? तो रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे। तो लाते क्यों? तो महाराज ये जो गंगा पर इधर से उधर जाना है ना,
ये नौका वाले को 2 पैसे देके हम कर लेंगे, आपने 12 साल इसमें गुजारे। 4 चमत्कार करना, 4 पैसे कमाना, 4 सत्ता के पद पाना, तो कोई भी कर लेगा भाई। रॉकेट में बैठकर चंद्रमा पर केवल आदमी ही जाता है क्या? अलाइका नाम की कुत्ती भी जाती है, रशिया भेजता है उसको, जाती है। ये भी ठीक है, भौतिक विकास भी एक विकास का आयाम है, उसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आखिर मनुष्य को भी पेट भरना है, मनुष्य का भी वंश आगे चल रही, सारी बातें ठीक है, लेकिन वो अंतिम नहीं है, इसके परे जाना है। इसको सीखो, इसको भी सीखो, क्योंकि ये भी साधन है मृत्यु पर विजय पाने का। लेकिन आगे भी सीखो और अमृत प्राप्त करो। अपनी परंपरा का यही आदेश है, किसी सिरे पर मत जाओ। एक्सट्रीमिज्म मना है, मध्यम मार्ग धर्म है। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते, दोनों प्राप्त करो। जड़वादी कहते हैं कि बस यार रुक जाओ, इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि हमको दिखता नहीं। तुमको दिखता नहीं ऐसी बहुत बातें हैं, लेकिन है, तुम मानो ना मानो वो है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अहंकार होता है। शिक्षा क्या देनी? अहंकार कम हो, जीवन को देखने की दृष्टि बदले, स्वयं के लिए जीने की खुदगर्जी मिटे। अपने देश में तो कितनी आवश्यकता है भाई। अपने देश में अगर ये संवेदना उत्पन्न हो जाए सब में कि ये सब मेरे है, बड़े छोटे दूर के पास के सब मेरे हैं, इनके सुख में मेरा सुख है, मेरे सुख के लिए ये नहीं है, इनके सुख की व्यवस्था करने के लिए मैं हूं। ये अगर भाव आ जाए जैसा पहले कभी था, और तब जो प्रवासी सारे दुनिया से भारत में आए, उन्होंने लिख के रखा कि यहां लोग केवल कुंडा लगा के दरवाजे को सालों साल यात्रा पर निकल जाते, घर की एक रस्सी का टुकड़ा भी कहीं जाता नहीं। जामुन बेर बेचते हैं, उसके ढेर बनाकर रास्ते पर, वैसे चद्दर पर हीरे मोती रखकर बेचे जाते हैं। एक हीरा एक मोती चोरी नहीं जाता। ऐसे यहां के लोग हैं, यहां भिखारी नहीं, चोर नहीं, लिख के रखा है। ये कोई कल्पना की उड़ान नहीं है, ये आत्म अभिनिवेश नहीं, ये यात्रियों ने लिख के रखा है। ऐसा जब था तब हमारा देश ऐसा था, आज ऐसा क्यों है? आज इसलिए है कि हमने उस दृष्टि को छोड़ दिया। दृष्टि को छोड़ दिया तो वृत्ति बदल गई, वृत्ति बदल गई तो संस्कार बदल गए, संस्कार बदल गए तो फिर बाकी सारी बातें काम नहीं करती। मनुष्य जो स्वयं देखता है, स्वयं निर्णय करता है, उसी का परिणाम होता है। वैसे तो मनुष्य स्वतंत्र है ही, कौन दबा सकता है? मनुष्य को कोई नहीं दबा सकता। वो जैसा चाहे वैसा करता है। चाहता ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो एक ही बात के बारे में अलग विचार करने वाले लोग रहते हैं। शराबबंदी की सभा में गए देहात में, और जरा शराबियों का ही गांव था, तो बहुत जोर से बताया कि शराब पीना खराब है, और अधिक जोर से उनके ध्यान में आए, इसलिए प्रयोग किया। एक गिलास में कीड़े डाल दिए, शराब डाल दी, कीड़े तड़प तड़प कर मर गए। देखा क्या होता है शराब पीने से? एक शराबी खड़ा हो गया कि हम शराब पिएंगे तो हमारे पेट के कीड़े भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मर। अब आप सिखाओ कुछ भी, क्या सीखना है वो तो तय आदमी को करना है। क्या सीखना है ये तो आदमी, कोई ये सिखाने वाला कॉलेज स्कूल नहीं है। चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, बलात्कार करो, है क्या कोई? नहीं। क्यों बढ़ता है? सब स्कूल कॉलेज यही सिखाते हैं, सदा सत्य बोलो, कानून से चलो, ये करना खराब है, ये करना अच्छा है, सब सिखाते हैं। मनुष्य वही सीखता है जो उसको सीखना है। मनुष्य वही देखता है जो उसको देखना है। मनुष्य क्या देखे, क्या सीखे, इसकी उसकी वृत्ति सत्प्रवृत्त बनाने वाली बात
संस्कारों की वो इस योग से निकलती है, क्योंकि वो योग भान देता है कि हम सब एक है, जुड़े हैं, युक्त है। और इसलिए सारी दुनिया का हित ये मेरा कर्तव्य है, सारी दुनिया का दुख मेरी समस्या है। हाँ, मेरा दायरा कम अधिक है। आज इस योग विश्वविद्यालय का लोकार्पण कहा। लोकार्पण यानी क्या? आप लोग जो समझेंगे वो है, लेकिन मैं अर्थ क्या करता हूं उसका। क्या आज इस योग की विद्या विश्व में फैले, इसलिए ये पवित्र कार्य अपने भी हाथ में आया है, अपने भी हाथ में आया है। इस कार्य के लिए जो मदद कर सकते हैं हम वो करनी चाहिए। और उसमें एक बात सब कर सकते हैं, वो करनी ही चाहिए। वो ये है कि हम भी अपना आचरण योगयुक्त बनाएं। अभी आपको आसन पता नहीं होंगे, ठीक है, बाद में सीखिएगा, लेकिन ये तो शुरू ही कर सकते हो ना आप, कि मेरा जितना चलता है अधिकार, मेरा जितना कर्तृत्व का दायरा है, उस मेरे कर्तृत्व के दायरे में जो जो है उन सबको मैं सुखी रखूंगा। एक छोटा पौधा मेरे आंगन में है, उसको पानी नियमित मिलेगा। कुत्ता हमारे आंगन में सोता है, उसको रोटी रोज मिलेगी। मेरे हाथ में झोपड़ी है, उसके बच्चों को विद्यालय में जाने के लिए पर्याप्त अर्थ सहाय्य नहीं है, मैं करूंगा, मैं जुटाऊंगा। आपकी संवेदना का और आपकी सामर्थ्य का, उसके अधिकार का दायरा जहां तक है, वहां आप सबसे जुड़ जाओ। ये मेरे अपने हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे आत्मीय है। ये करना हम शुरू कर देंगे, और साथ साथ अपने इस इंदौर शहर में यह योग विश्वविद्यालय है, उसको बढ़ाना है, उसके लिए भी जो करना है करो, तो ये विद्यालय बढ़ेगा ही। लेकिन उसके साथ साथ आप कल्पना करें कि इंदौर शहर से प्रारंभ होकर सारे देश में वातावरण कैसे बनेगा। योग का उद्देश्य भगवान की इच्छा से संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि में, व्यक्ति, समूह, प्रकृति में, अर्थ काम के व्यापारों के साथ मोक्ष लेकर जीवन में ये परिवर्तन लाने का उद्देश्य है। ये भगवान की इच्छा है। वो तो सब पर प्रेम करता है, क्योंकि उसके सब अपने हैं, उसी से निकले हैं, और इसलिए वो चाहता है कि सब सुखी रहे। लेकिन उसने एक स्वतंत्रता हमको दे रखी है, वो हमने ही ली है। हमने ली है इसलिए हम अलग हुए, नहीं तो हम जुड़े रहते। हमने कहा हमारा खेल हमको खेलना है, तो ठीक है तुम खेलो, एक मर्यादा में तुमको पूरी स्वतंत्रता है। मैं दुनिया देता हूं, उसको तुम चलाओ, उसको तुम बिगाड़ो, कुछ भी करो। मैं इतना आश्वासन देता हूं कि अब बिगाड़ोगे तब मैं आके सब ठीक करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन वो बनाना बिगाड़ना बनाए रखना है तुम्हारा काम है, तुम करो, तुम करो, तुम भोगो, तुम्हारा कर्म तुम भोगो। प्रेम से बुलाओगे, आर्तता से बुलाओगे, मैं दौड़ूंगा तुम्हारे, उद्धार करूंगा तुम्हारा। लेकिन वो पुकार भी तुम्हारी होनी चाहिए, और ये पुकार ऐसी ही होती है। ये पुकार जैसे शब्दों से बाहर निकलती है, वैसे संवेदना से निकलती है, कृति से निकलती है। वो कृति हम प्रारंभ कर दे इस विश्वविद्यालय को लेकर भी, और अपने संवेदना और अधिकार के प्रभाव क्षेत्र को लेकर भी। तो यहां से प्रारंभ होकर पूरे भारत में प्रत्येक भारतवासी योग युक्त बनकर नई सुखी सुंदर दुनिया रचने के लिए सारी दुनिया का पथ प्रदर्शक भारत खड़ा करेगा। योगेश्वर कृष्ण, योग चक्रवर्ती तथागत बुद्ध, इनको अवतार इसलिए कहती, उसके आधार पर उन्होंने बिगड़ रहा था उसको ठीक बना दिया, आगे हजारों साल तक अच्छा चला।
वो आकर अच्छा करके जाते हैं, हम लोग फिर बिगाड़ते हैं। उनका काम अच्छा काम। अब अच्छा करने की जरूरत है, लेकिन अभी तो भगवान ने बताया है कि देखो भाई, अनेक युग में आता हूं, एक एक युग में एक एक शक्ति होती है। कली युग में संघ की शक्ति है, यानी समूह की शक्ति है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कह रहा हूं, तो संघ भी एक अलग संगठन नहीं, सारे समाज को संगठित करना है। भारत को फिर से दुनिया का पथ प्रदर्शक बनकर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। ऐसा योगी अरविंद ने कह रखा है उत्तर पारा के भाषण। उनकी वाणी सत्य करने का दायित्व हमारा है। आज ये जो लोकार्पण हुआ है, तो ये हमारा दायित्व बढ़ाने वाला लोकार्पण है। हमको प्रॉपर्टी नहीं मिली है, हमको स्टेट नहीं मिली है, हमको क्रेडिट नहीं मिला है, हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जिसको हमको पूर्ण करना है। और वो बाहर इस विश्वविद्यालय को मदद करने के संबंध में जैसा है, वैसा अपने जीवन में, अपने संवेदना और प्रभाव क्षेत्र के अधिकार के दायरे में हम योग युक्त आचरण करेंगे, यह भी है। दोनों दायित्व ठीक से निभाने की बुद्धि, शक्ति मेरे सहित हम सबको प्रभु प्रदान करें। इस प्रार्थना और मंगल कामना के साथ मेरे 4 शब्द धन्यवाद देता हूं।